अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं A, B, C एंड D, और हमें कहा जा रहा है कि A B फाइंड करें, C D फाइंड करें। A B का मतलब A और B का प्रोडक्ट, C D का मतलब C और D का प्रोडक्ट। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्फर्मेबिलिटी पूरी रहती है। वो कैसे पूरी रहती है, देखें। ए बी के प्रोडक्ट के लिए पहले मैट्रिक्स ए देखनी है, जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, बी के नंबर ऑफ रोज़ हैं 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनके नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं दोनों के। तो जब इसको इसके साथ भी कंपेयर किया जाए, ऑर्डर सेम है ऑलरेडी, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल आएंगे। इसी तरह सी और डी के प्रोडक्ट में सी के नंबर ऑफ कॉलम्स डी के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल आएंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी मैं आपको इसके सोल्यूशन में प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड प्रोडक्ट ऑफ सी डिफाइन करके बताऊंगी। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करेंगे, जिसका पहला पार्ट है ए बी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहले पार्ट में हमें जो मैट्रिसेस चाहिए वो ए और बी हैं, जिनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। इस पार्ट के सोल्यूशन में हमें सी और डी के लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ए और बी लिखते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करते हैं। फिर दूसरे पार्ट में सी और डी का प्रोडक्ट होगा, जब मैं वहाँ लिखूँगी सी और डी मैट्रिक्स। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसके प्रोडक्ट के लिए हमने फाइंड करना है ए इंटू बी। तो ए की जगह पे ए वाली मैट्रिक्स 4 1 3 1, और बी की जगह पे बी वाली मैट्रिक्स जो कि है 1 -1 -3 4। मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर पहली रो को उठा के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो यहाँ पर है 4 1 और पहली कॉलम है 1 -3। 4 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ये हमारे पास पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास पहली रो का दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो पहली रो को जब मैं दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये -1 जो कि दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है। ठीक है, प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ जो कि दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पर होगी मैट्रिक्स क्लोज। अब हम दूसरी रो को उठाएंगे, इसी तरह पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। आई होप आपको समझ आई होगी 2x2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। अब ये पहली रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ, तो ये पहली रो में ही आएगा क्योंकि पहली रो की मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद दूसरी रो को पिक करेंगे और इसी तरह पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आएगा दूसरी रो में, क्योंकि हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद रखने में आसानी होगी। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, एलिमेंट्स को लिख दिया, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगी। 4 1 ज़ार 4, देखें माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ार 3। यहाँ से आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3 प्लस 4 1 ज़ार 4। 4 माइनस 3 से मुझे मिलेगा 1, 3 माइनस 3 से मिलेगा 0, 4 माइनस 4 से मिलेगा 0, 4 माइनस 3 से मिलेगा 1। ये हमें मिल गई मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट इक्वल आ गया। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर सिर्फ 1 पड़ा हो, वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब मैट्रिसेस में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके डायगोनल पे 1 पड़ा होगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है,
ए बी के प्रोडक्ट से मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स।